तो जब भी हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि मशीनें पुरानी लें या नई। और हमसे भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि बताइए मशीनें पुरानी लेनी चाहिए या नई लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको मशीनें पुरानी लेनी चाहिए या फिर नई लेनी चाहिए, और नई लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और पुरानी लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आपके पास काम करने के लिए पर्याप्त पैसा है, तो आप नई मशीनें ले लीजिए। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, तो देखिए 2-3 साल तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नई मशीनों का ये फ़ायदा होता है, 2 से 3 साल तो बहुत बढ़िया चलेंगी। अगर आप ठीक से चलाते हैं तो 4-5 साल भी अच्छे तरीके से चल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों पुरानी मशीन ख़राब होती है, क्योंकि नई के मुकाबले तो नहीं हो सकती पुरानी, लेकिन पुरानी भी मशीन बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बस आपको परखना आता हो, आपको पहचानना आता हो कि कौन सी मशीन कैसी है। क्योंकि मैं खुद पुरानी चला रहा हूँ, मेरी मशीनें तो बहुत बढ़िया चल रही हैं। 4-5 साल हो गए मैंने पुरानी मशीनें ली थी, अभी तक बहुत बढ़िया चल रही हैं। उसमें एक पैसा नहीं लगाया है मैंने, और कोई छोटी मोटी दिक्कत हो भी जाती है तो मैं अपने हाथ से ही उसे रिपेयर कर लेता हूँ। देखिए, पुरानी मशीनें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अगर आप पुरानी मशीनें लोगे तो आपका 50% तो पैसा बच ही जाएगा। अगर नई मशीनें आपको 1 लाख रुपए की पड़ रही हैं तो पुरानी मशीनें आपको वही चीज़ 50,000 की मिल जाएगी, और वो भी अच्छी कंडीशन में। लेकिन आप एक बात का ध्यान और देना, क्योंकि ये चीज़ एरिया वाइज भी डिपेंड करती है। अगर आप किसी शहर के एरिया में रह रहे हैं, जैसे आपके यहाँ मिस्त्री हैं, रिपेयरिंग करने वाले हैं मशीनों के, तो आप पुरानी ले लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बहुत आउट एरिया में रह रहे हैं, जहाँ आपको पता है कि भाई मिस्त्री की दुकानें हैं ही नहीं, तो मशीन ख़राब हो जाएगी, तो हम वहाँ लेके कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नई मशीन ही लगानी पड़ेगी। क्योंकि नई मशीन में ये है, 2 साल तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप ठीक से चलाएंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा और चल जाए, कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे पुरानी भी बहुत अच्छा चलती हैं, ये मशीनें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। देखिए, नई मशीन लेने का फ़ायदा क्या है कि वो 2 साल तक आपकी बहुत अच्छी चलेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती भी है तो मशीन गारंटी में है, भी आपको वो ठीक करके देगा। और आप कैसा भी कपड़ा चला लो, कितनी भी स्पीड में चला लो, कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। ये तो हो गए फ़ायदे नई मशीन के। और नुकसान ये है दोस्तों कि आपका अगर बजट कम है और अगर आप नई मशीनें लेते हो तो आपके बजट का आधे से ज़्यादा पैसा तो मशीनों में ही चला जाएगा। क्योंकि जो पैसा आप मशीनों में लगाएंगे वो तो समझो आपका ब्लॉक हो गया, तो क्या पता आपका काम चला नहीं चला, कितना टाइम लगे काम को सेट होने में, तो वो आपका मशीनों में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट आएगा, जो आप काम करेंगे, वो धीरे धीरे आएगा, एकदम तो आएगा नहीं। तो वो मशीनों का पैसा निकालने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ना धीरे धीरे आता है। जैसे जैसे आप काम करेंगे, मार्केट में सेट होते जाएंगे, उस हिसाब से आपका पैसा आता जाएगा। ये पुरानी मशीनें ख़रीदने का क्या फ़ायदा है? अगर नई 3 मशीनें आपको 1 लाख रुपए की मिल रही हैं, तो पुरानी वही चीज़, वही सेम चीज़ आपको 50,000 में मिल जाएंगी 3 मशीनें। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि 50,000 की आप मशीनें ले लेंगे, बाकी बचा 50,000 वो आप अपने काम में लगा सकते हैं, यानी उसका कपड़ा ला सकते हैं। तो जो वो पैसा आप काम में लगाएंगे वो पैसा चलता रहेगा, रोटेशन उसका घूमता रहेगा, तो यानी उस पैसे से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, तो उन 50,000 से आप 10 से 15-20 हज़ार रुपये महीना तक कमा सकते हैं। तो यानी वो पैसा आपको कमा कर ही देगा, वो पैसा आपका ब्लॉक नहीं होगा और वो पैसा चलता भी रहेगा। तो पुरानी मशीनें लेने का नुकसान क्या है? आपको पहचान नहीं है मशीनों के बारे में और आप मशीनें ले आए, तो मिस्त्री क्या करते हैं, जो पुरानी बहुत ज़्यादा चली हुई मशीनें होती हैं उन पर पेंट करके, दोबारा पेंट करके ऊपर अच्छी चीज़ें लगा देते हैं, जिससे मशीन नई लगे, और वो आपको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई 1-1.5 महीने तो आपकी मशीन बढ़िया चलती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आप, और वो आधे रेटों में बेचनी पड़ती है। तो मशीन खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? तो जब भी आप पुरानी मशीन खरीद रहे हो तो कोशिश करें कि आप वहीं से खरीदें जो किसी का यूनिट बिक रहा हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कारखाना लगाते हैं, भाई उनका चला नहीं,
तो वो अपना यूनिट बेच के चले जाते हैं, वो भी बहुत कम रेटों में दे देते हैं। तो आप वहाँ से लें तो वहाँ पे आपको चीज़ बढ़िया मिलेगी। अगर आप मिस्त्री से लेंगे तो मिस्त्री तो उसमें धोखा करता ही है, सब नहीं करते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो धोखा करते ही करते हैं। तो जो लोग यूनिट बेचकर जाते हैं तो उन्होंने भी वो मशीनें नई ही लगाई होती हैं, क्योंकि 1-2 सीज़न ही काम करते हैं बस, बाकी उनका काम नहीं चलता है, किसी वजह से वो बेच देते हैं। तो आप देखें कि अगर आपको वो मशीनें मिल जाएँ तो आप वो मशीनें लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया चलती हैं। मैंने भी ऐसी मशीनें ली थी 4-5 साल हो गए मेरे पास, तो अभी तक बहुत बढ़िया मशीनें चल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो जब भी आप मशीनें ख़रीदने जाएँ तो अपने साथ आप एक ऐसे बंदे को ले जाएँ जिसे मशीनों के बारे में नॉलेज हो, यानी जो कारीगर लाइन का हो। जो कारीगर भाई होते हैं हमारे, उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है मशीनों के बारे में। आप उन्हें लेके जाएँ और किन-किन बातों का ध्यान रखें, जैसे जब मशीन आप लें तो देख लें उसका पेंट ओरिजिनल है या उसका ऊपर से किया हुआ है पेंट। तो सबसे पहली बात, आप पेंट पर ध्यान दें कि पेंट उसका ओरिजिनल है या लोकल है, ठीक है? और आप देख लें उस पर जिस कंपनी का स्टिकर लगा है। लोग क्या करते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, यानी किसी भी कंपनी की मशीन है वो जैक का स्टिकर लगा दिया। तो आप उस पर देख लें उसकी बॉडी पर भी मशीन का नाम गुदा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल की पहचान यही होती है कि उसके पार्ट्स पर भी उसका नाम लिखा हुआ होता है। स्टिकर तो कोई भी चिपका सकता है, लेकिन आप वो चीज़ भी देखें, उसकी बॉडी पर भी लिखा हुआ है और उस पर एक सीरियल नंबर भी लिखा होता है, आप उस चीज़ का भी ध्यान दें। और बाकी आप उसे चला कर देखें कि वो आवाज़ कैसी कर रही है, उसके पुर्जे तो कटे हुए नहीं हैं। सबसे ज़रूरी बात, अगर उसके पुर्जे कटे हुए होंगे तो वो आवाज़ बहुत करेगी मशीन, ठीक है? आप उसे चलाकर भी देखें और वैसे भी उसके पुर्जे चेक करें, कहीं पुर्जे तो कटे हुए नहीं हैं उसके, क्योंकि पुर्जे कटे होंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जिस कपड़े पर आपको मशीन चलानी हो, आप वो कपड़ा अपने साथ लेकर जाएँ, उसका एक टुकड़ा ले जाएँ, अपने साथ लेकर जाएँ और उस कपड़े पर स्पीड से चलाकर देखें मशीन की ठीक-ठाक चल रही है, तभी आप परचेज़ करें। मैंने क्या बोला आपसे कि मशीनें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, पुरानी मशीनें भी बहुत अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन बस आपको मशीनें ख़रीदना आता हो। अगर आपको मशीनों के बारे में पहचान होगी तो आप बहुत अच्छी-अच्छी मशीनें ला सकते हैं, और बहुत सारे लोग चला रहे हैं पुरानी मशीनें, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कितने ऐसे कारखाने आप देख लो कि उन लोगों ने पूरा सेटअप लगा रखा है पुरानी मशीनों का और बहुत बढ़िया चलती हैं उनकी। और कभी भी पुरानी मशीनें ख़रीदने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर एक जगह मशीनें समझ में नहीं आ रही हो तो उसे छोड़ दें, आप दूसरी जगह देखें, दूसरी जगह समझ में ना आया तीसरी जगह देखें, बिल्कुल आराम से ख़रीदें भाई। क्योंकि मशीनें ख़रीदने आप जब भी जाएँ फ़ुर्सत में जाएँ, टाइम निकाल कर जाएँ, क्योंकि भाई अगर आप गलत चीज़ ख़रीद लेंगे तो दिक्कत तो आपको ही होगी ना। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगाएँ उसमें, आराम से ख़रीदें, चाहे पूरे दिन में क्यों ना ख़रीदें। और आपको जानकारी नहीं है मशीनों के बारे में, तब भी आप पुरानी ही मशीनें ख़रीद रहे हैं, तो आप तभी ख़रीदना जब आपके एरिया में कोई मिस्त्री हो, कोई रिपेयर करने वाला हो, तभी आप ख़रीदना। वरना आप नई मशीनें ख़रीद लो, नई मशीनों में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके एरिया में ये दिक्कत है, मिस्त्री नहीं है, मशीन रिपेयर करने वाली शॉप नहीं है, तो आप नई मशीनें ख़रीद लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2-4 साल चलाओ आराम से, पैसा वसूल करो। अगर आपके पास बजट है अच्छा खासा, आपके पास पर्याप्त पैसा है काम करने के लिए, और अगर आप इस लाइन में नए आ रहे हो और पहली बार आ रहे हो, तो आप नई ही मशीनें ख़रीदना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका काम भी बढ़िया चलेगा, फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2-3 साल तो मशीनें आपकी बढ़िया चली जाएंगी, नई मशीनें अगर आप लेंगे तो। बाकी आपको फिर आगे नॉलेज हो जाए तो आप पुरानी मशीनें लगा लेना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।